हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 29 और 30वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग 28वें पढ़े थे। घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिग्रन् क्रूडापदेशः स्वयमध्वरांगः करालदंष्ट्रोऽप्यकरालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान गृणतो विशतकम। घ्राणेना अपनी घ्राण इंद्रिय के द्वारा पृथिव्या पृथ्वी की पदवी विजिग्रन, पदवी अर्थात स्थिति को सूंघते हुए, ऐसे सूंघ रहे, अब ऐसे नहीं सूंघते लेकिन सूंघ रहते जिस तरह से भी। क्रूडापदेश स्वयमध्वरांग, अध्वर मतलब होता है यज्ञ। स्वयं भगवान कैसे हैं? स्वयं अध्वरांग, वह स्वयं यज्ञांग है। यज्ञांगांग मतलब उन यज्ञ मूर्ति, यज्ञ स्वरूप हैं। फिर भी क्रूडापदेश, क्रूड मतलब सुअर, वराह के अपदेश अर्थात उनके वेश में, उसके रूप में वह इस प्रकार से पृथ्वी को सूंघ रहे थे। कराल दंष्ट, उनके दांत बहुत विकराल लग रहे थे। विकराल लगते हुए भी, अपि मतलब भी, अकराल दृग्भ्याम, अकराल मतलब जो विकराल नहीं है अर्थात मृदुल, दृग्भ्याम दोनों नेत्रों से, उद्वीक्ष देखते हुए, किसको? विप्राण गृणतः, जो विप्र उनकी महिमा का गायन कर रहे थे वह ऐसा करते हुए आविशत कम, वह कम अर्थात जल में प्रवेश किए। तो जब जल में प्रवेश किए तो क्या हुआ? तो उसके अगर ये मान लीजिए प्रश्न हो तो यहां पे श्लोक कह रहे हैं, भगवान का बारे में कोई भी बात बोलना उनका यश गान करना ही है। ये बड़ी मजेदार बात है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात सोच रहा था, मान लीजिए किसी को किसी की निंदा करनी है तो बोलना पड़ेगा अमुक व्यक्ति देवदत्त ऐसा है, देवदत्त वैसा है, और आपको उसकी महिमा बोलनी तो भी देवदत्त ने ये काम किया, वो काम किया, है ना। लेकिन जब आप भगवान का नाम बोल रहे हैं, वो नाम ही यशगान है। कुछ समझे आप? हरे कृष्णा, क्या मतलब इसमें? हरे का मतलब क्या है? सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन, ये सारा आ गया इसमें, है ना। भक्त दुख हरणशील हरि, जो भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हैं, तो ये सारे गुण अपने आप आ गए इस हरे शब्द में ही। अच्छा, कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक, जो सभी को आकर्षित करे। राम मतलब जो योगियों को भी आनंद देने वाले राम हैं, रमाने वाले, दिव्य आनंद देने वाले हैं। तो भगवान का नामोच्चारण अपने आप यशोगान है। तो कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान का यश का श्रवण और कीर्तन ये सबसे ज्यादा जीव को पवित्र करने वाला है। और ये कितना आसान है, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है वह भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण कर सकता है। भागवत क्लास में अगर कोई नहीं सोता है तो केवल इस उच्चारण के समय, जब अभी तो कोई नहीं सो रहा, मैं बोल रहा हूं, आपने देखा होगा कि जब देखेगा वक्ता कि कुछ लोग सो रहे हैं तो हरे कृष्ण करते। अभी प्रश्न आया, ये देवदत्त कौन है? यही तो मैं समझा रहा था कि देवदत्त कौन है, अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, इसका वर्णन करना पड़ेगा। लेकिन कोई ना भी जाने कि हरे कृष्णा का मतलब क्या होता है, स्टिल ही इज ग्लोरीफाइंग कृष्णा। देवदत्त है तो देवदत्त से कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन है। कोई भी एक व्यक्ति का नाम लिया गया, तो सोच रहे हैं कि मैं पुराण के किसी व्यक्ति का नाम ले रहा हूं। एक जैसे कहते ना, अमुक आदमी, अमुक मतलब कोई व्यक्ति की जगह नाम रख दीजिए देवदत्त है, वो यज्ञदत्त का बाप है। यज्ञदत्त कौन है? पॉइंट है कि आपको वर्णन करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी वर्णन ना कर सकें, आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं, तो ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ गुणगान है भगवान का। तो चलिए वापस आ जाते हैं इस पॉइंट पर कि भगवान कैसे प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, भगवान वैसे प्रवेश नहीं कर रहे हैं जैसे मान लीजिए जैसे इस समय कोई कहे कि चाहो हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करके हो, तो यू नॉट बी एंथुसियास्टिक। नहीं अभी सुन के ही ठंड लग रही है। बाथरूम में गीजर में भी आदमी प्रवेश, मतलब गीजर के पानी से भी नहाने में आदमी डर रहा है। जमुना जी में, सॉरी गंगा जी में स्नान, दिस इज टू मच, दिस इज टू कोल्ड, तो डरेगा। लेकिन यहाँ पे वो समुद्र में कूद रहे हैं और समुद्र कह रहा है हमको फाड़ रहे हैं, समुद्र को मतलब कूद रहे हैं ऐसे कि ऐसा लग रहा है कि समुद्र को भी फाड़ रहे हैं। और बड़ी सुंदर उपमा दी गई, इसको हम सुनते हैं। मेरे पीछे वाले बोलिए आप। सवज्रकूटांग निपात वेगा विशीर्ण कुक्षि स्तनयन्नुदन्वान्। सवज्रकूटांग निपात वेगा विशीर्ण कुक्षि स्तनयन्नुदन्वान्। उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजैरिवार्तः
चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजैरिवार्तश चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। लोग फालतू में ही टंग ट्विस्टर का अभ्यास करते हैं, भागवत क्यों नहीं बोलते? भगवान हृदय में आ जाएंगे और हृदय भी आपका सरल हो जाएगा, प्यूरिफाइड। सवज्रकूटांग निपात वेगा विशीर्ण कुक्षि स्तनयन उदन्वान। सवज्रकूटांग निपात वेगा विशीर्ण कुक्षि स्तनयन उदन्वान। उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजैरिवार्तास् चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजैरिवार्त चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। बोलिए। सवज्रकूटांग निपात वेग विशीर्ण कुक्षि स्तनयन्नुदन्वान्। सवज्रकूटांग निपात वेग विशीर्ण कुक्षि स्तनयन उदन्वान्। उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजैरिवार्तश्चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजैरिवार्ताश्चुक्रोश यज्ञेश्वर माहि मेति। दानवाकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हुईं, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थीं, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हों, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड ना करें, कृपया करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। ये एक फोटो, एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है कि भगवान वराह कूदे कौन से जल में? गर्भ जल में। तो एक ये जो बोट्स हैं, ये मैंने प्रयास किया कि मैंने कहा चैट जीपीटी को हटा दो, वो 4 की जगह 2, फिर 2 की जगह 1, फिर कहते और फोटो नहीं बना सकते। तो हमने कहा अरे बस नालायक यार। भाई बोट नहीं थी वहां पे, कोई वहां बोट लगा करके फिल्मिंग नहीं कर रहा था कि वराह देव कूद रहे, लेकिन उस बोट को हटा के ग्रहण करें। हम फोटो के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे विजुअलाइजेशन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति हाथ ऐसे, आप लोग उठाइए हाथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अपने हाथों को देखिए और हाथ नीचे भी रख सकते हैं, मैं खाली दिखा रहा हूँ। हाथ ऊपर रखिए और देखिए समुद्र कैसे किया हुआ है, देख लीजिए। नहीं, समुद्र को भी देखिए, समझ आ गया? समुद्र ऐसे ऊपर की ओर उठा, समुद्र की उर्मी, और इतनी तीव्र उठी कि ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे ऐसे करके हाथ ऊपर ऐसे करके भगवान को पुकार रहा है कि हमको मत फाड़िए। ये कौन सा समुद्र है? गर्भ सागर। अब कहेंगे ये प्रश्न क्यों किए? देखिए, हो सकता है कि आप एक भगवान में थोड़ा पानी रखें और वो उसमें हाथ मारे तो वो कुछ उछल जाए, अग्रीड। लेकिन हमारा जैसा प्राणी कहीं मान लीजिए अब इसमें गंगा जी में ही डूब जाए तो पता भी नहीं चलेगा, और समुद्र में तो कोई मतलब नहीं। देखा है आपने, तालाब में एक छोटा सा पत्थर होता है, वो फेंक दीजिए तो पता भी चलता नहीं कहाँ जाता है। इसे कितने ब्लूप करना। कोई भक्त अगर भक्ति से च्युत हो जाता था तो भक्त कहते थे ही ब्लूप्ड। तो प्रपात के ब्लूप्ड का क्या मतलब है? ब्लूप्ड का मतलब है कि पत्थर डालेंगे तो एक पुप करके आ जाती है, पता भी नहीं चलता कि व्यक्ति कहाँ गया। तो इससे समझ लेना चाहिए कि वो कितने ज्यादा विशाल रहे होंगे। हम समझ नहीं सकते कि गर्भ सागर कितना बड़ा है, यह नहीं समझ सकते। देखिए, ट्रांसलेशन पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। विचार भी तो नहीं कर सकते गर्भ जल कितना बड़ा है। हम तो अगर सागर की विचार करेंगे तो अब बहुत होगा, आर्टिक सागर सब सोचेंगे, वो तो कुछ भी नहीं है। उन सागरों से युक्त पृथ्वी जिस सागर में चली गई थी वो पता नहीं चल रहा था वो कितना बड़ा होगा, बताइए। दिस इज अनइमेजिनेबल। और वैसा सागर, मतलब आप सोच रहे हो ना, पर्वत मतलब हिमालय पर्वत या कुछ नहीं, वो पर्वत पृथ्वी को जब अपने दांत पे रख दिया है भगवान ने, तो वो कितने बड़े होंगे ये विचार कीजिए। उनका दांत चंद्रमा जैसे दिख रहा था, वो खुद चंद्रमा से नहीं दिख रहे थे, याद होना चाहिए। केवल दांत चंद्रमा जैसा दिख रहा था और पृथ्वी उस पर कलंक जैसी दिख रही थी। तो अब वो भगवान कितने विशाल होंगे? तो इतने विशाल थे कि जब वो समुद्र में कूदे तो इतनी जोर की लहर बनी कि वो लहर मान लो लग रहा था कि वह पुकार रहा समुद्र की पुकार है कि हमको मत फाड़िए, हमको बीच में से मतलब विदीर्ण न करिए। तो कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान हूं, तो कोई जरा स्विमिंग पूल में छक्का मारो। भाई
कितना पानी उछाले तो भगवान पानी उछालने में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, ये बात है। वज्रकूट अंग, वज्र के पर्वत के समान उनके शरीर की। अभी का अद्भुत बात है। अभी पिछले श्लोक में क्या बोले? स्वयं अद्भुतांग। एक तरफ तुलना कर रहे हैं उनकी यज्ञांग, मतलब यज्ञपति हैं, अत्यंत दिव्य अंग वाले हैं, और दूसरी तरफ क्या देखिए, दूसरा गुण क्या? एकदम कठोर, फौलाद, उसका शरीर फौलाद जैसा है। और यहाँ शरीर, भगवान का शरीर फौलाद जैसा नहीं, फौलाद ही है, एकदम एकदम स्ट्रांग शरीर वाले। वज्र के पर्वत के समान उनके शरीर के निपात, यानी गिरने के वेग से। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, आप लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। कोई ऊपर से इंसान गिरता है पानी में जोर से तो बहुत छपाका होता है, मतलब एग्जाम्पल देना उससे। उदन्वान कुक्षी विशीर्ण, समुद्र का पेट फट गया, समुद्र का पेट फट गया। ये एक उपमा, एक रूपक बैठा जा रहा है। समुद्र का पेट नहीं होता है रूपक, मतलब वास्तविकता से ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक उपमा दी जा रही है कि मान लो वह स्थान में जहां भगवान कूदे वह समुद्र का पेट है, जहां पे भी कूदे तो वह स्थान फट गया, मतलब विदीर्ण हो गया। और स्तनयन, भीषण शब्द हुआ। सह आर्त, वह समुद्र दुखी होकर और दीर्घ उर्मी भुर्जे, उत्ताल तरंग रूपी भुजाओं को। दीर्घ उर्मी समझ रहे? उर्मी का मतलब तो लहर, और दीर्घ मतलब बहुत ऊपर उठी हुई थी लहर। तो मैंने आपको फोटो से दिखाई दिया कि वो जो ऊंची लहरें थी ऊपर की ओर, वो कैसी लग रही? मानो उसकी भुजाएं हों। भुजेर इव, भुजाओं को उत्सृष्ट इव उठाकर मानो चुक्रोश, वह पुकार रहा हो, यज्ञेश्वर म इति पाही, हे यज्ञेश्वर आप मेरी रक्षा करें। मेति मतलब मेरी रक्षा करें। स्पष्ट है? चलो देखते हैं। स माने वो भगवान, कैसे भगवान? जो वज्र कूटांग थे, जो वज्र के विशाल पर्वत के शरीर के समान थे। उनका निपात वेग, उनके गिरने के वेग से इसमें स्पष्ट हो गया कि क्यों भगवान पहले इस आकाश की ओर उछले और फिर नीचे आए, ताकि उसमें वेग बन जाए। विशीर्ण कुक्षी, उसका पेट फट गया था। स्तनयन उदन्वान, उदन्वान मतलब जो समुद्र था उससे बहुत बड़ा शब्द हुआ, और ऐसा हुआ कि उत्सृष्ट दीर्घोर में उसकी जो वेव्स थी, जो एक बहुत विशाल एक लहर ऊपर की ओर उठी, उसको उठाकर भुजैर इवा, मानो वह बुझा उठा करके आर्त स्वर में चुक्रोश यानी बोल रहा हो, यज्ञेश्वर पाही मेति, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। कहने का कुछ आशय समझ में आ रहा है इस प्रकार से कि आप पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आए हैं, तो मैं भी आपके अंतर्गत हूं, मुझे फाड़ करके पृथ्वी की रक्षा ना कीजिए। मतलब पृथ्वी की रक्षा कीजिए, लेकिन मुझे मेरी रक्षा भी कीजिए, ये कहने का आशय है। श्रीधरी, समुद्र के जल में प्रवेश करते समय समुद्र में जो ध्वनि हुई उसकी उत्प्रेक्षा करते हुए महर्षि मैत्रेय कहते हैं, जिस समय वज्र समूह के समान कठोर अंगों वाले श्री भगवान उस महार्णव यानी महासागर के जल में कूदे, उस समय समुद्र का पेट मानो फट गया। मानो का मतलब पेट नहीं होता इसलिए फट नहीं सकता है, लेकिन लग रहा था कि मानो फट गया। उस समय बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में उठने लगी, वे ही जैसे समुद्र की भुजाएं हों। उन तरंग रूपी हाथों को ऊपर उठाकर जैसे समुद्र चिल्ला रहा हो कि हे यज्ञेश्वर आप मेरी रक्षा करें। तात्पर्य, दिव्य शूकर के पर्वत जैसे शरीर के आग गिरने से महासागर तक विचलित था और वह भयभीत प्रतीत हो रहा था, मानो मृत्यु निकट हो। तो स्पष्ट है। अब थोड़ा सा टेक्निकल श्लोक है ये, इसमें दो अर्थ हैं और देखते हैं, जो आपको मन में आए वो स्वीकार कर लेना। तो भगवान अब समुद्र के अंदर प्रवेश किए और वो क्या देखते हैं? खुरैर शुरा प्रैदरयंस्तदाप उत्पार पारम त्रिपरु रसायाम। खुरेः क्षुर प्रैर्दरयंस्तदाप उत्पार पारम त्रिपुरु रसायाम। ददर्श गाम तत्र सुषुप्त सुरग्रे याम जीवधानीं स्वयमभ्यदत्त। ददर्शगां तत्र सुषुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त। खुरैशुर
प्रैर्दरयंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरुरसायाम् क्षुरप्रेर्दर्यंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपुरुरसायाम् ददर्श गां तत्र शुशुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यदत्त ददर्शगां तत्र सुषुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त खुरैशुर प्रैरदर खुरैशुर प्रैर्दरयंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरुरसायाम् खुरक्षुरप्रेर्दर्यंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरुरसायाम् खुरैशुरैर्दरयंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरुरसायाम् खुरक्षुरप्रेर्दर्यंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरुरसायाम् ददर्श गां तत्र सुषुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यदत्त ददर्शगां तत्र सुषुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यदत्त बोलिए खुरक्षुरप्रेर्दर्यंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरुरसायाम् खुरैशुरैर्दरयंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरुरसायाम् ददर्शगां तत्र सुषुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त ददर्श गां तत्र सुषुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यदत्त। भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अतः समुद्र की सीमा पा ली। कुछ लिंक समझ में आ रहा है कि समुद्र क्यों कह रहा था कि मुझे मत मारिए? किसी को तीर मारेंगे तो मरेगा कि नहीं? तो यहाँ स्पष्ट वर्णन है कि भगवान के जो खुर थे वो अब भगवान ने समाव दर्शे भगवान ने पहने कर लिए। कहीं ये कहाँ करते हैं? अब माता जी लोग तो समझ ही रहे होंगे। कुछ अब आप लोग तो डिवोटी हैं, लेकिन देखा जाता है कि कुछ माता जी लोग अपने वो नाखून एकदम स्ट्रांग करती हैं और बहुत ही पहने होते हैं। मतलब जस्ट आई डोंट नो, दे हैव गॉट देयर इंस्पिरेशन इज पूतना और ताड़का क्या पता नहीं उसका प्रयोजन क्या, हम आज तक समझ नहीं पाए। कुछ प्रयोजन होता है, सुंदर लगते हैं उससे क्या? नाक साफ करने में पता नहीं, तो गिन आती। फैशन ओके मे बी, आई डोंट नो, इट इज लुक्स इवन मेरी नज़र तो लोग अपने नाखूनों को पेंट कर लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, नेल पॉलिश, तो नाम तक भूल गए थे। इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी बिकॉज इट लुक्स इट्स वेरी स्ट्रेंज, इट लुक्स वेरी आउट। एनीवेज, तो खैर यहाँ भगवान ने नुकीले खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अतः समुद्र की सीमा पा ली। अतः समुद्र की सीमा पा ली, जिसका था ही नहीं है उसकी सीमा भगवान पा लिए। तो अब देख रहे हैं कि जो असंभव कार्य है उसको करने में भगवान समर्थ हो जाते हैं। यहाँ भी हम सुनते हैं वो मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं। मैरियाना ट्रेंच को विश्व का सबसे गहरा पॉइंट बोला जाता है, लेकिन सुना है कि अब उससे भी और गहरा कुछ चला गया है। यानी कि यहाँ क्षमा कीजिएगा, भारत में विश्व के जो छोटे छोटे सागर हैं उनकी था भी मनुष्य नहीं पा पाया है। तो जो लोग अपने को भगवान कहते हैं उनसे पूछो, बताओ तुम कितने पानी में हो? सब हमारे भगवान तो बहुत गहरे पानी में चले गए, तुम कितने पानी में हो? अच्छा, एक और हम लोग एक बात तो भूल ही गए, भगवान ने एक चीज तो दी ही नहीं साथ में, बताओ क्या? वेरी गुड, ऑक्सीजन का मास्क तो लिए ही नहीं, भूल ही गए। समझे ना? हम लोग तो, मैं जैसा व्यक्ति इसको तैरना नहीं आता है तो वो तो सबसे पहले मास्क ढूंढेगा, इतना गहरा जा रहे हैं। कुछ लोगों का सामर्थ्य होता है 5 मिनट वो सांस रोक लेते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे वर्णन नहीं आ रहा कि भगवान सांस कब ली पानी के अंदर, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। क्यों? स्वयं भरांग, वे दिव्य मूर्ति हैं। कुछ चीजें भगवान जो कर रहे हैं उधर हम ध्यान ही नहीं दे रहे ना। अब एक भक्त कह रहे हैं कि सीमा पाली, मतलब उसका क्या मतलब है? भाई देखिए, स्वाभाविक सी बात है, वैसे देखा जाए तो गर्भ सागर जो है वह अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों गर्भ सागर अनलिमिटेड नहीं हो सकता है? जल्दी से बताइए, मैं 3 तक गिनूंगा। 3,
2, 1। ओके, वार्ष भानवी माता जी को 100 पॉइंट्स मिल जाए, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर है, ब्रह्मांड की परिधि है। 100 पॉइंट्स, ये वेरी गुड। बाकी लोगों के बाद में तो दिन को 75 और उसका 50%। जस्ट देरी के, लेकिन होता है वो क्या, वो जो नहीं बटन दबाते हैं, जो बटन दबा के सबसे पहले जल्दी से टाइप कर, दिस इज रियली नाइस। लेकिन सामान्य दृष्टि से बहुत बड़ा है। अच्छा, अब कंफ्यूजन आ रहा है। बताइए माइक पे, गर्भोदकसाई विष्णु कौन है, वो कहाँ रहते हैं, और गर्भ सागर क्या होता है? बताइए, जल्दी से बताइए, नहीं तुम क्लास नहीं आगे बढ़ाएंगे। बताइए, क्लास रोक दिया आपने। हाँ, गर्भोदकशाही विष्णु भगवान के शरीर से निकला हुआ पसीना, गर्भजल। गर्भजल है। और हाँ, कहाँ रहते हैं गर्भोदकशाई विष्णु भगवान? गर्भजल में। गर्भजल में रहते हैं। हाँ, ब्रह्मांड के अंदर है, बाहर? बाहर, अंदर। इनको मैंने कहा कि एक माता जी आई तो उनको समझाओ कि भाई गर्भोदकशाई विष्णु कौन होते हैं, कारणोदकशाई विष्णु। तो अब सारे में कंफ्यूज, कि नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। हमने कहा तभी तो आप लोग को, जब बाकी लोग हंस रहे हैं, अगर पढ़ाने के लिए हो जाए तो तीनों विष्णु का क्रॉस वायर हो जाए। कौन से विष्णु कहाँ है भाई? एक ही विष्णु की पूजा कर लेते, बहुत मुश्किल है, यहाँ 3 निकल आए। तो देखिए, आप जानते हैं ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर आधा जगह पानी भरा हुआ, उसमें भगवान गर्भोदकशाई विष्णु निवास करते हैं। तो अब ब्रह्मांड के अंदर पानी भरा हुआ है तो वो लिमिट ही होगी ना उसकी। लेकिन एक काव्यात्मक रूप से कह रहे हैं कि वो इतना विशाल था कि उसको आप अथाह ही कहेंगे। जैसे कि अब यहां भी पृथ्वी में भी समुद्र को अथाह कह देते हैं। हम लोग जब बोलते हैं करुणा सिंधु, तो अब सिंधु में मतलब फिर भी अगर आप भगवान कहेंगे करुणा सिंधु, तो सिंधु में फिर भी पानी तो लिमिटेड ही है ना, अनलिमिटेड पानी तो नहीं है। अगर अनलिमिटेड पानी होता तो इस जगत में स्थल होता ही नहीं, केवल जल ही जल होता, और फिर भी लिमिटेड होता। तो लेकिन ये काव्यात्मक बात है कि बहुत गहरा जल था, उसका वह सीमा प्राप्त कर ले। अगर वाकई अनंत होता तो क्या अंत पा सकते थे भगवान? एक अब और प्रश्न कर रहा हूं। अगर, हाँ, एक प्रश्न है कि अगर अनंत होता, कि चलिए इस पे पोलिंग करते हैं, कितने लोग ये मानते हैं कि अगर भगवान, अगर ये अनंत होता तो इसका अंत भगवान पा लिए होते? मेरा प्रश्न समझ लीजिए, अगर ये जल वाकई अनंत होता तो क्या भगवान इसका अंत पाते? निशा माता जी क्या नहीं पा लेते? चाचू क्या कहते? ओ, बहुत तेज हो गए, तो बहुत तेज हो गए। हाँ, सही कह रहे हैं कि जिस चीज का अंत ही ना हो उसको अगर ना पाया जा सके तो इसमें भगवान का असामर्थ्य सूचित नहीं होता है। ये तो है ना, वो उन्हीं की इच्छा से अनंत है भाई। आध्यात्मिक जगत का कोई अंत नहीं है, तो भगवान उसकी सीमा को ना पा पाए तो भगवान की कोई सामर्थ्य में मतलब हानि नहीं है, रास नहीं। आप देख लीजिए, जो कॉन्सेप्ट हम लोग दूसरे स्कंद में सुने थे वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। तो ये वास्तविक रूप से अनंत नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर है, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि से अनंत है, बहुत बड़ा है, विशाल है। क्योंकि पृथ्वी डूबी हुई है, और पृथ्वी कैसी डूबी हुई है? जैसे मानो सुई हो, मतलब अब कितना विशाल होगा वो। देखिए, हम लोग तो सूर्य के साइज की गणना भी नहीं कर सकते हैं, और हम लोग ब्रह्मांड के खाली ऊपर ऊपर देख रहे हैं, जो गर्भ सागर के ऊपर वाला भाग है बस वही देख रहे हैं। अग्रीड? तो वो इतना बड़ा है, तो गर्भ सागर कितना बड़ा होगा, है कि नहीं? अगर हम लोग वहां पे फिल्मिंग करने जा रहे होते तो हम लोगों को कोई दिखता नहीं कि ये क्या, कहाँ इसका छोर है। जैसे मान लीजिए कोई समुद्र में डूब जाए तो क्या दिखेगा उसको था नहीं दिखाई पड़ेगा, था दिखने से पहले ही मर जाएगा वो मोस्ट प्रॉब्ली। सीमा पाली का मतलब होता है कि वह उसके पेंदे में पहुंच गए। वो स्पष्ट है। कोई बॉल है यहाँ पे क्या? आप लोग बॉल से नहीं खेलते? देवी शक्ति बॉल से नहीं खेलती हो? यू डोंट हैव एनी बॉल? ओके, अज्यूम दिस इट्स अ प्रॉपर्ली, आई हैव अ वेरी स्मॉल, नो दिस डोंट वर्क। आप ये मान लीजिए कि ब्रह्मांड है, तो इसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो जो पेंदा है वहां पे भगवान पहुंच गए, और वहां पे वह इस पृथ्वी को पाए। मान लो दिस इज पृथ्वी, ये गिरी पड़ी थी, तो वहां से उठाएंगे उसको ऐसे करके। गॉट इट? उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। अब जानबूझ करके वह श्लोक से आगे नहीं बढ़ा, थोड़ा छोटा है,
लेकिन एकदम कंफ्यूज कर देने वाला है। अभी तक आपने क्या सुना था? जठरीकृत। जब ब्रह्मा जी की दिन होता है तो जितने भी त्रिलोकी होते हैं वो भगवान गर्भोदक विष्णु के पेट पे समा जाते हैं। अब हम यहाँ एक नई बात सीख रहे हैं कि वो गर्भ जल के नीचे बैठ जाते हैं। समझे? ये ब्रह्मांड है ऐसा गोल, आधे में पानी भरा है, वहां पे गर्भोदक विष्णु है, उनकी नाभि कमल से नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, उसकी जो नाल है उसमें 14 लोक होते हैं। तो हम ये जानते हैं और हम सुनते हैं कि महरलोक तक नष्ट नहीं होता, महरलोक केवल तब जाता है, उसके ऊपर के लोक में लोग रहते हैं। ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो ये तीनों इससे नीचे, महरलोक से नीचे यानी स्वर्ग लोक ऑन डाउनवर्ड्स, उससे जितने भी नीचे लोक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो अभी तक हम लोग यही मानते आए हैं, यही तो सही सुना है कि जठरीकृत भगवान गर्भोदक विष्णु उनको सबको अपने पेट में ले लेते हैं, और यही अर्थ सीधा समीपाद कहते हैं। लेकिन एक और अर्थ यहाँ पे चक्रवर्ती पाद ने समझा है कि पृथ्वी जो है वो गर्भ जल के पेंदे में, पेंदा समझ गए, जो तल बोलते, तलहटी बोलेंगे, तला, वहां जाकर के रह गई थी। जो ये वैसी स्थिति है जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो अब कहें कौन सा अर्थ सुने? हमको नहीं पता, हम दोनों बातें बोल के आगे बढ़ जाएंगे मतलब हमको नहीं समझ आ रहा कौन सी चीज स्वीकार की जाए। बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग। जहां से भी भगवान ने उठा लिया उसको। तदा उस समय शुरप्राई ही, छुरे के समान तीखे खुरई अपने खुरों से आपह दरयन, अपार जल राशि को, आपह का मतलब अपार नहीं है, आपा का मतलब जल राशि है, लेकिन जल राशि की विशेषता ये थी कि बहुत ज्यादा थी, इसलिए अपार यहाँ पे रखा गया है। दरयन मतलब चीरते हुए। त्रिपरु, अब ये क्या मतलब? त्रिपरु मतलब सभी यज्ञों के स्वामी भगवान वाराह ने। इसका क्या मतलब है? यज्ञों में 3 पर्व होते हैं, सवन आदि यज्ञों में। तो अब वह यज्ञपति कौन है? भगवान वराह है। तो त्रिपरु मतलब जिनकी उपासना 3 पर्वों वाले यज्ञों से होती है, उन्हें त्रिपरु कहा जाता है। लिटरली इट्स लाइक लर्निंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। हर दिन कोई नया शब्द, हर दिन कोई नया शब्द, उसका नया अर्थ। त्रिपरु, समझ पाए आप? यज्ञों में 3 प्रकार के पर्व होते हैं। आई फील इट्स लाइक स्टेजेस। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? हम यज्ञ के बारे में नहीं जानते था, लेकिन ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। अगर रॉकेट का एग्जाम्पल आपको दूं, जो रॉकेट फेंके जाते हैं मतलब अंतरिक्ष में, तो उनकी स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। और स्टेज 1 में तो कुछ भी, कौन सा एग्जाम्पल तो समझ में है जो आपके? फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई हैव अ प्रॉप, यस, वेरी गुड। So this is a pyramid, but you can imagine it's a whatever, क्या बोलेंगे, रॉकेट। तो मान लीजिए रॉकेट है का, तो करके एक्सप्लोजन हुआ, तो ये यहाँ से गैस निकलती, तो अब एक स्टेज पे आकर ये अलग हो जाता है, फिर यहाँ से वो एक्सप्लोजन होता करके, फिर कुछ समय बाद इसकी गैस खत्म हो जाती है, तो फिर ये आउट हो जाता है। तो अब ये 3rd स्टेज ऐसे करके होता है। तो हम ये स्टेज की व्याख्या कर रहे हैं कि जो इस प्रकार से एक स्टेज हो रहा है, स्टेजेस मीन्स वेर स्टेजेस। तो अब इसी तरह से कुछ होता होगा, अब उसको डिटेल में आप देख लेना कि 3 पर्व होते हैं, 1 ये, 2, 3 ऐसे करके यज्ञों में पर्व होते होंगे। उस यज्ञ के द्वारा भगवान आराधित होते हैं, तो इसलिए उनको त्रिपरु कहा जाता है। ऐसे भगवान उत्पार पारम, असीम की सीमा पाली, अर्थात उत्पार मतलब जिसका पार नहीं पाया जा सकता, उसको पारम, उसको पार लिए, पार कर दिए। रसायम, रसायम मतलब जो रसातल में चली गई थी, ये अर्थ शाब्दिक अर्थ है, लेकिन आप जानते हैं कि पृथ्वी रसातल में नहीं जा सकती है, क्योंकि पृथ्वी रसातल आदि से श्रेष्ठ ग्रह है। जैसे कि कोई कहे कि स्वर्ग जो है पृथ्वी में समा गया, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। पृथ्वी में स्वर्ग समा नहीं सकता। ये कहूं कि मैं सूर्य समा गया पृथ्वी में, ये बात गलत होगी। क्यों? पृथ्वी का साइज छोटा है और सूर्य का साइज बहुत बड़ा है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि रसायम मतलब उपलक्षण से यह गर्भ जल में चली गई थी। तत्र, वहां उन्होंने, कहा उन्होंने? गर्भ सागर के पेंदे में, जीवधानी, सभी जीवों की विश्राम की स्थली। हम सभी जीव जो है वो कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं, उसकी बात करना है। गाम ददर्श, पृथ्वी को देखा, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। याम यानी जिसे अग्रे प्रलय काल में सुषुप्सु स्वयं अभ्यदत्त, शयन करते समय श्री भगवान ने अपने में धारण किया था, ये अर्थ है।
एक अर्थ यह निकला है और दूसरा अर्थ है कि अभी आएगा तो दूसरा अर्थ में समझा देंगे। मतलब कहने का ये है, भगवान ने पृथ्वी को देखा और इज लुकिंग कि हाँ इसी पृथ्वी को मैंने अपने शरीर के अंदर, शरीर अगर उस सेंस में कहें विग्रह के अंदर रखा हुआ था, तो इसको उठाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये पृथ्वी है, अब मैं इसको अपनी जेब में रख लेता हूं, गई जेब में। अब पृथ्वी मेरी जेब में है, पेट में तो नहीं रख सकती लेकिन जेब में है। अब पृथ्वी जिसको हम जेब में लेके टहल रहे हैं इधर से उधर, अब ये पृथ्वी अगर जमीन पे गिर जाए, गिर जाती है, बहुत बार से कुछ करते हैं तो गिर जाती है, गिर जाता है पेंडुलम में, देखिए सबको दिख गई ना पृथ्वी, हाँ तो ये गिर गई। तो अब ये जमीन पे गिरा हुआ देखूंगा मैं तो उस उठाने में क्या संकोच करूंगा, अरे ये तो जेब में लेके घूमते हैं, समझे बात। जिसको जेब में लेके घूमते हैं उसको हाथ से उठाने में क्या दिक्कत है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिसको प्रलय में सोते समय, शयन करते समय भगवान धारण करते हैं, उसको देखा। क्या समझे आप इसको आशय को? मतलब भगवान को पृथ्वी को उठाने में कोई संकोच नहीं हुआ, तो हल्की फुल्की चीज है, क्या बड़ी बात है। जिसको ब्रह्मा जी की एक रात्रि भर भगवान धारण किए ही रहते हैं, उसको कुछ समय के लिए उठा कर रखने में क्या कठिनाई है। आप इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कभी आप वेट लिफ्टिंग देखते हो तो कभी कभी वेट लिफ्टर ज्यादा वेट उठाता है तो उसकी नाक से खून आ जाता है। तो अब भगवान इधर बेल्ट बांध करके, यह वर्णन नहीं कि भगवान बेल्ट बांधे, बेल्ट बांध करके और कभी कभी ऐसा होता है कुछ डेड लिफ्ट होता है, क्या होता है उसको ऊपर नहीं उठाना होता है, खाली आपने थोड़ा सा उठा दिया तो उसमें ताली पीटते हो, बहुत अच्छा किया, को पृथ्वी को उठाओ। तो भगवान को ऐसी कोई कठिनाई नहीं महसूस हो रही कि अरे इसको कैसे उठाएंगे, मुश्किल है, कहीं नाक से खून ना आ जाए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कृष्णा इज सो पावरफुल। अब अच्छा एक मेरा प्रश्न है, वराह देव के जिम का नाम बताएं। राजेश प्रभु पता है कुछ जिम? तो बिना जिम में जाए भगवान ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये भगवान की असीमित शक्ति है। और मूर्ख लोग क्या करते हैं, जब भी हमने चैट जीपीटी से बनाने का प्रयास किया तो भगवान के वो ट्राइसेप्स दिखाएंगे, बाइसेप्स दिखाएंगे। अरे कृष्ण ऐसे बाइसेप्स, ऐसे पहलवान जैसे ना भी लगे, कोमल ना भी लगे, क्या नहीं लगते ही हैं, फिर भी उनमें अनंत शक्ति है। ठीक है। खुरै शुरैप्राय, तेज नुकीले खुरों के द्वारा दरयंस फाड़ते हुए तत् आपा, उस महान जल को, जलराशि को, जो कैसा था, उत्पार पारम, जिसको पार करना कठिन था उसको भगवान ने पार कर लिया। किन भगवान ने? त्रिपुरु, जो यज्ञों के द्वारा, 3 पर्वों वाले यज्ञों के द्वारा आराधित होते हैं, उन भगवान ने। रसायम ददर्श, पानी को फाड़ दिए, फिर क्या हुआ? रसायम ददर्श, रसातल में गई हुई अर्थात गर्भ जल के पेंदे में पड़ी हुई गाम ददर्श, पृथ्वी को देखे। तत्र, वहां पे। सुषुप्सुर अग्रे, जिसको सोते समय, अग्रे अर्थात प्रलय के पहले, प्रलय के समय, सृष्टि के पहले, याम जीव धानिम, जो सभी जीवों की आश्रय स्वरूप है, उसको स्वयं अभ्यदत्त, उसको स्वयं वह अपने जठर में धारण किए रहते हैं। इस प्रकार से देखिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, भगवान यहां पृथ्वी के गुण को देख रहे हैं। क्या गुण है? जीवधानिम, अर्थात मनु महाराज की नीड थी कि उनको ऐसा स्थान चाहिए था जहां पे उनकी वह और उनकी प्रजा रह सके। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? आप और मैं जब हम लोग अपना घर देखते हैं कि कहां घर बनाना है, कहां घर लेना है, तो पानी जरूर देखते हैं, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि कोई, फॉर एग्जाम्पल आप यहां से मान लीजिए बरसाना जाते हैं, अब रास्ते में बहुत बड़ा खेत पड़ा, हो सकता है कि वहां का प्राइस कम हो, तो क्या वहां प्लॉटिंग करेंगे? इट विल बी डिफिकल्ट, नहीं? वहां भाई बिजली का कनेक्शन नहीं है, पानी नहीं है, चोर डकैत भी आ सकता है। धाम तो है, लेकिन आप फिजिबिलिटी देखते हो ना, यहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। या मैं समझता हूँ रेगिस्तान में तो अभी प्लॉटिंग नहीं हुई है, कोई चलो भाई रेगिस्तान में रहेंगे, तो ये स्थान हमारे रहने लायक है, हम यहाँ पे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, भी विचार करता है। तो भगवान देख रहे हैं कि इस पृथ्वी ने पिछले कल्प में भी
मनुष्य को धारण किया है। तो इसकी जरूरत है। मैं नहीं पता कि और कुछ थे कि नहीं, वहां और भी हो सकता वस्तुएं हो या ना हो, हमको नहीं पता, लेकिन पृथ्वी को देखिए, मतलब उसके सामर्थ्य को देखिए कि ये जीवों को धारण करने वाली, इसलिए उसको उद्धार किए। अब एक अर्थ है, दूसरा अर्थ ये है कि स्वयंभ्यदत्ता, मतलब भगवान उसको स्वयं अपने स्वयं उठाए, बेसिकली हाथ से नहीं उठाए थे, स्वयं अपने वो क्या कहते हैं उसको, दाढ़ से उठाए थे। वह भी एक अर्थ है जो प्रभुपाद ने लिया है, उसको भी हम देखते हैं आगे। मुझे शयन वाली बात समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आया? कि शयन करने वाली बात यहां एकदम से कैसे आई? देखिए, बात यह है कि भगवान ने देखा कि जब वो शयन करते हैं तो पृथ्वी को अपने पेट में धारण करते हैं, तो उनके लिए पृथ्वी को उठाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पृथ्वी को पहचान भी गए। आप विचार कीजिए, वरुण प्रभु, मैं कहूं कि अमुक वस्तु मेरे रूम से लेके आइए, उस रूम से ले आइए, यहां से ले आइए, तो उस वस्तु को आप पहचानते भी नहीं है। आप देखिए, आप लोग के घर में मैं चला जाऊं, अब बोले प्रभु जी वो कटोरी ले आना, वो बड़ी वाली कटोरी। अब बड़ी वाली कटोरी आप समझ लेंगे। मैं आपसे कहूं कि वो बड़ी वाली कटोरी ले आना, तो आप समझ लोगे, वेदवादी समझ लेंगे, जानते हैं कि हमारे घर में सब एक ऐसी कटोरी है, एक कटोरी बड़ी वाली है। डज दैट मेक सेंस टू द डिवोटीज? कुछ समझ रहा है कि नहीं? आपको मैं कह दूं कि बाजार से ये सामान ले आना, तो आप उसको पहचानना तो जरूरी है ना। तो भगवान इस पृथ्वी को जाने रहते हैं, उसको अपने अपने विग्रह में, मतलब अपने देह में रखे रहते हैं, तो जानते हैं कि पृथ्वी क्या है। ये बड़ी अमेजिंग बात है। आप और मैं, मान लीजिए हम लोग पनडुब्बी में बैठ जाए, कहें कि टाइटैनिक को ढूंढ के लाओ, मान लो दिख भी गया, तो हम क्या पहचानेंगे उसको? बताइए। बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है ना अगर जल में, तो वो कैसे पहचानेंगे? तो भगवान ने पृथ्वी को पहचान लिया। याम जीव धाने में वो जानते हैं कि पिछले कल्प में भी पृथ्वी को इस प्रकार से जीवों को धारण करने वाली। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब मुझे पता था ये प्रश्न आएगा। एक प्रश्न कह रहे हैं कि मनु महाराज पृथ्वी पे रहते हैं। मुझे कुछ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि पृथ्वी पे रहते हैं कि कहाँ रहते हैं। मुझे अजीब सी बात लग रही है। पूछ तो रहे थे कि पृथ्वी में मतलब हमको रहने का स्थान दीजिए, लेकिन मनु महाराज कहाँ रहते हैं पृथ्वी पे, ये नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं इस पर चुप रहूंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अब बात तो ये, हम लोग तो रहते ही, तो उसमें कोई, आप कहाँ रह रहे? पृथ्वी पे रह रहे हैं ना, तो इतना तो क्लियर है कि हमारे लिए मांग रहे थे। अब मनु महाराज और शतरूपा कहाँ रहते हैं, वो तो भगवान के पास चले गए, हमको नहीं पता। अरे आगे पढ़ने दो, फिर बाबू की क्लास लेट हो गई, पहले समझ लीजिए इस बात को। श्रीधरी, जिस समय यज्ञ मूर्ति श्री भगवान उनके अग्रभाग, जिनके अग्रभाग विस्तृत हों, ऐसे क्षुरप्रह बाणों के समान खुरों के द्वारा उस अपार जल राशि को चीरते हुए उसके पार पहुंच गए, और वहां उन्होंने रसातल में विद्यमान पृथ्वी को देखा। रसातल मतलब गर्भ जल के एंड में। प्रलय काल की बेला में सोने के लिए उद्यत मतलब उत्सुक या प्रयत्नशील श्री भगवान सभी जीवों के आश्रयभूत पृथ्वी को उदरस्थ कर लिए थे। स्पष्ट है, पेट में रख लिए थे। भगवान को त्रिपरु कहा गया है। उसका विग्रह है त्रीणी परुंषि अस्मिन, अर्थात जिसमें 3, स्पेलिंग मिस्टेक है, पर्व अर्थात सवन होते हैं, उसको त्रिपरु कहेंगे। यज्ञ में 3 सवन होते हैं। श्री भगवान यज्ञ पुरुष हैं, अतएव उनको त्रिपरु कहा गया है। तो इसे स्पेलिंग मिस्टेक्स बने हैं, त्रिपरु कहा गया। ये समझे आप मेरी बात? यज्ञ में 3 स्टेज होती होंगी या 3 अंग होते होंगे, हम उस बारे में नहीं जान रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से भगवान को त्रिपरु कहा गया है। उत्पार पारम का विग्रह है उत्पाराणाम, अर्थात पारशून्या नाम, पारम उत्पार पारम अर्थात अपार, यानी जिनको पार, जो पार शून्य, जिनको पार करना, जिसका पार है ही नहीं, उसको उत्पार कहेंगे। उसका पार कर लिया अर्थात भगवान ने उसको पार कर लिया। उस श्लोक में यह बतलाया गया है कि पृथ्वी का उद्धार करने में श्री भगवान को कोई प्रयास नहीं करना है, क्योंकि उस पृथ्वी को भगवान प्रलय काल में जठरस्थ कर लिए थे। स्पष्ट समझ आ गई? ठीक है। ये जो कह रहे हैं कि जब सोते समय भगवान पेट में पृथ्वी को रख लिए और बोले नहीं, नींद नहीं आ रही है, पेट में कुछ भारी भारी लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहे, आराम से सोते रहे कि नहीं, है कि नहीं? इतनी बड़ी चीज पृथ्वी। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये जितने नाले बह रहे हैं उसका कोई अदर 200 ml पानी भी पी ले
तो वो चला जाएगा ना अस्पताल में, और भगवान इसके संग पूरी पृथ्वी को खा जाते हैं। खा जाते हैं मतलब अपने प्रलय के बाद रख लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो जब पेट में लेके घूम ही रहे थे तो अब उठाने में क्या दिक्कत है, ये आशा है। अब सारा दर्शन में थोड़ा अर्थ अलग रखा जाएगा, थोड़ा सा अर्थ। उनके खुरा शुर प्रायी, अर्थात जिनका अग्रभाग विस्तृत तीर के भांति है, मतलब महान बड़े तीर के समान है, उन तीक्ष्ण शस्त्रों के समान जल राशि को चीर रहे थे। अतः उत्पार पारम, अर्थात जिसे पार करने का कोई साधन न हो, ऐसे असीम समुद्र को भी चीरते हुए, उसका अंत करते हुए, अर्थात उसको सीमित करते हुए, मतलब जो कोई अंत ना हो उसको आप अंत को पा लीजिए तो क्या वो अनंत रहा? कैच किया? जो चीज अनंत है उसके अंत को पा लीजिए तो आपने उसके अनंतता के गुण को खत्म कर दिया। तथा जो त्रिपरु अर्थात 3 भागों वाले, अर्थात यज्ञ मूर्ति भगवान है, मतलब 3 भागों वाले यज्ञ से जिनकी आराधना की जाती है, उन यज्ञ मूर्ति भगवान है। वह उन्होंने रसायम अर्थात रसाताल से उपलक्षित पाताल के तल में गर्भोदक समुद्र में पृथ्वी को देखा। यह अर्थ है, बिल्कुल अब स्पष्ट है, इसमें कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। क्योंकि अन्य विवरणों के अनुसार पृथ्वी का अतल आदि 7 निम्न लोकों से ऊपरी स्थिति से गिरकर रसातल में स्थित होना असंभव है। समझे बात? तो स्पष्ट है, पृथ्वी अन्य लोकों से श्रेष्ठ है, इसलिए इसमें धंस नहीं सकती है, ये जाके गिरी है गर्भजल में। अब आप देख रहे हैं कि अगर टीकाएं ना हो तो व्यक्ति कंफ्यूज ही होता रहेगा, अरे यहां तो लिखा है रसातल, तो वो समझना ठीक से होगा। इस संबंध में विष्णु धर्मोत्तर में उक्ति है, पाताल मूलेश्वर भोग संहतौ विन्यस्य पादौ पृथ्वीं च विभ्रतः यस्योपमानः न बभूव सोच्युतो ममास्तु मांगल्य विवृधे यहे विवृद्धये हरिः। जिनके समान कोई नहीं है, जिन्होंने पृथ्वी को अपने खुरों में धारण कर रखा है, तथा जिन्होंने पाताल के मूल में स्थित ईश्वर के सुख को नष्ट कर दिया है, वे भगवान मेरे मंगल की वृत्ति करें। मतलब बस यही है कि पृथ्वी पाताल के मूल अर्थात गर्भजल में थी और उसको भगवान ने खुरों पर धारण किया था। इस सीम्स की भगवान ने फुटबॉल की तरह खुरों में उठाया उसको। उन्होंने वहां जलस्थ पृथ्वी को देखा तथा वह अग्रिम श्लोकों में कहा जाएगा कि सलिले स्वखुराक्रांतः, उन्होंने पृथ्वी को जल पर रखा जो उनके ही खुरों द्वारा आक्रांत थी। जैसे फुटबॉल में पैर मारते हैं, ऐसे भगवान ने, इट सीम्स कि भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी को पहले से मारा होगा ऊपर उठाने के लिए। पृथ्वी जिसे जीवधानिम अर्थात समस्त प्राणियों का आधार कहा जाता है, वह दैनिक प्रलय काल में पूर्व की भांति वहां विश्राम कर रही थी एवं भगवान ने पृथ्वी को स्वयं उद्धृत किया, क्योंकि इस शूकर को वेदों का स्वरूप भी कहा जाता है। तो स्वयंभ्यदत्ता की व्याख्या करी गई है कि भगवान ने पृथ्वी को गर्भ जल में देखा, उसके पेदे में देखा और स्वयं उसको उठाया। अब हमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि ये लाइन क्यों बोल रहे हैं। भगवान ने पृथ्वी को स्वयं उद्धृत किया, क्यों किया? क्योंकि इस शूकर को वेदों का स्वरूप भी कहा गया है। ये बात मुझे बिल्कुल नहीं मैं रिलेट कर पा रहा हूं कि भगवान अगर वेदा स्वरूप हैं तो वह स्वयं पृथ्वी को क्यों उद्धार किए। तो ये इसको मैं नहीं समझ पाया कि वाई, कोई और उस पर व्याख्या करी भी नहीं गई थी कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। प्रश्न आ रहा है कि पाताल में स्थित ईश्वर का क्या मतलब है, उसी से पूछ लो, हमको नहीं पता। देखिए ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ बातें आप लोग अब तक नहीं समझे। जब मैं कह रहा हूं, आज जब मैं नहीं कह रहा हूं अर्थार्थ, तो उसका मतलब है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं आगे भागना चाहता हूं, मैं थोड़ा चीटिंग करना चाहता हूं। चीटिंग तो नहीं, एक्चुअली ईमानदारी की बात कर रहा हूं। जो नहीं समझ में आ रहा है मैं कुछ व्याख्या कर दूंगा, वही ईश्वर आ गया मेरे घर पे, अबे मैं झूठ बोलता है, तू गलत बोलता है। तो गलत बोलने से अच्छा है कि आदमी चुप रहे। एक बहुत सुंदर सी बात मैंने भक्त को बोली, मैंने कहा व्हेन आई डोंट नो द आंसर्स आई वेट फॉर देम। जब मुझे उत्तर नहीं पता होते हैं तो मैं इनकी प्रतीक्षा करता हूं। कृष्ण किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से दिखवाई देते हैं। तो गलत बोलने से अच्छा है कि हम चुप रहें। अब विष्णु धर्मोत्तर में क्या बात बोल रहे हैं हमको नहीं पता, बस इतनी बात समझ में आ रही कि पृथ्वी वहां पे थी। तो आपने पूछ लिया, अच्छा किया, लेकिन हम उसको उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब इसका मैं कुछ पूछ रहा हूं, उसको उत्तर दो कि भाई शूकर भगवान को वेदों का स्वरूप है, वो तो कोई कठिनाई नहीं है।
एक बात जो मैं समझ पा रहा हूं, एक हयग्रीव नाम का असुर था और ब्रह्मा जी के कुछ तंद्रा लग जाती है, उनके मुख से वेद बाहर आ जाता है। वैसे तो उनके मुख से वेद बाहर आता है, लेकिन वो चुरा के ले जाता है, इसलिए सोना नहीं चाहिए। अगर क्लास में सोए तो सारा ज्ञान चोरी होकर के गर्भ जल के नीचे चला जाएगा। इट सीम्स, दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग, कि वह गर्भ जल में पानी में छुप गया था, तो भगवान वहां प्रवेश करके उसको मार करके वेद लेके आए थे। तो वही लीला यहाँ पे भगवान शुक्र कर रहे हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इट कैन बी रॉन्ग, बट ये मुझे समझ में आ रहा है बात। आगे मैं देखता हूँ उसका उत्तर कहीं आगे मिलता है कि नहीं। तात्पर्य, कभी कभी रसायन का अर्थ रसातल अर्थात निम्नतम लोक निकाला जाता है, किंतु श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस प्रसंग में यह लागू नहीं होता। पृथ्वी अन्य लोकों अर्थात तल, अतल, तलातल, वितल, रसातल, पाताल इत्यादि की अपेक्षा 7 गुनी श्रेष्ठ है। अतः पृथ्वी रसातल लोक में स्थित नहीं हो सकती है। विष्णु धर्म में वर्णन हुआ है कि पाताल मूलेश्वर भोग संहतौ विन्यस्त पादौ पृथ्वीं च बिभ्रतः यस्योपमानो न बभूव सोच्युतो ममास्तु मांगल्य विवृदेये हरिहि। अतएव भगवान ने, प्रपात यहाँ पे अनुवाद भी नहीं रखा है, तो प्रपात जब व्याख्या नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं क्या कहूंगा, बताइए इसके। अतएव भगवान ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर की पेंदी में पाया, जहां ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर प्रलय के समय सारे लोग विश्राम करते हैं। तो अब हमारा जो कन्फ्यूजन ये था वो ये था कि भाई प्रलय के समय ब्रह्मा जी का जब दिन हो जाता है, तो ये नई बात समझ में आ रही है कि सारे जो लोक हैं वह गर्भ जल के पेंदी में चले जाते हैं। और हमने यह भी सुना, आपको याद हो, वहाँ पे एक शब्द था, मैं भूल रहा हूँ, उस वह कमल नाल जो है वह एक सूक्ष्म रूप में भगवान गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से प्रकट हुई थी। याद आ रहा है कुछ कुछ उसका शब्द था, एक तन्वन शब्द था, ऐसा कुछ था, तन्वन शब्द था, मैं भूल रहा हूँ, ऐसे तंतु या तन्वन शब्द था कुछ, जो भी रहा हो। और उसी में वो लोकात्मक कमल था, सारे लोक थे उसी में विद्यमान थे। तो ये बात हम कुछ नहीं समझ पा रहे, लेकिन जैसा है मैं सामने बोल दे रहा हूँ कि भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के पेट में सारे ग्रह होते हैं कि गर्भ जल के उसमें होते हैं, ये हमको बात नहीं समझ में आ रही है। लेकिन इस पे मैं एक बात को जरूर कहना चाहूँगा, जब भी ऐसा विरोधाभास आपको लग रहा है तो ये समझिए कि विरोधाभास इसलिए लग रहा है क्योंकि हम अपनी बुद्धि के द्वारा इन चीज़ों का जजमेंट कर रहे हैं। हम सोच रहे थे कि मैं यहाँ हूँ तो मैं वहाँ नहीं हूँ। तो महाराज से जब मैंने इसे पूछा था तो मैंने पूछा महाराज को कि महाराज ये महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं तो ये प्रधान उनके अंदर है कि बाहर है। तो एक प्रश्न ये भी होता है कि भगवान के बाहर क्या है? भगवान के बाहर तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार की लिमिट लगाना तो हमारे लिए सही नहीं होगा। अब जो बात यहाँ पे रखी जा रही है उसी को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पे मैं चुप रहूंगा कि मुझे अब उस पर कुछ भगवान आगे बताएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन हमको तो अभी तक आप लोग यही समझते रहे थे कि गर्भोदक्ष विष्णु सारे ग्रह प्रवेश कर जाते हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं। अब ये कोई नई बात प्रकट हो रही कि वो गर्भ के जल में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ प्रश्न है तो मैं ले लेता हूँ। ओके, मनु महाराज पृथ्वी पे रहते हैं इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस वक्त जो मनु महाराज हैं इस 7वें मनवंतर के, वो कहाँ रहते हैं? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता। मतलब इन द सेंस कि हम गीता में सुनते हैं कि भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अब कहाँ दिया ये वर्णन नहीं दिया। वो उनकी क्लास में सूर्यदेव को तो सूर्यलोक में दिए, अब सूर्यदेव कहाँ दिए मनु महाराज को नहीं पता चल रहा है। आप लोग कुछ पता चले तो बताना। नो आइडिया। यहाँ बताया गया है कि सभी जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को देखा तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे जीव पृथ्वी पे ही रहते हैं, बट पहले सुना था कि और सारे लोकों में भी जीव रहते हैं। तो सारे जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी है, ये समझ नहीं है। वो स्पष्ट है कि मानवों के बारे में बात हो रही है। जिन जीवों की बात हो रही है वो मानव हैं। ये पृथ्वी की सृष्टि मानवों के लिए करी गई है। नरक यहाँ यहीं पे स्वर्ग और यहीं पे नरक नहीं है। तो ये देवताओं के लिए पृथ्वी की सृष्टि की बात हो ही नहीं रही। तो प्रसंग में आपको प्रसंग जो आप पीछे से चल रहा है उसे समझ लेना चाहिए कि यहाँ मानवों के संबंध में बात हो रही है। पाताल में और क्या वो पूछ रहे हैं, वेद का पालन करके पृथ्वी के लोगों का उद्धार होगा। उद्धार का कंपेयर के ना लोकों का विश्राम का अर्थ क्या हुआ? मुझे तो लगा कि लोक नष्ट हो जाते हैं प्रलय के समय।
नष्ट का क्या आशय है? अगर मान लीजिए किसी का 100 रुपए का मतलब मान लीजिए सोना है, वो पानी में फेंक दिए तो क्या कहेंगे? अरे यार सोना नष्ट कर दिए, आपके पास नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि जो वो सोच रहे हैं कि पृथ्वी एकदम खत्म हो गई। देखिए जो अंडरस्टैंडिंग है वह यही है कि इस पे अभी तो यही सोचते हैं कि पृथ्वी फूक जाती है, खत्म हो जाती है। मेरा काम है क्या? जिसका काम है वो नष्ट करे, अपने को टेंशन क्या जब अपने को तोड़ना नहीं। अच्छा, आप में से कितने लोगों को जेसीबी चलाना आता है? निशा माता जी को आता होगा, नहीं आता आपको? हाँ, यू डोंट नो। इनको आता, अब तो नाम ही भूल गया मैं। हाँ, निधि माता जी, निधि माता जी को तो आता होगा। शक्ति तो सो ही रही बेचारी। सुंदरा माता जी जानती होंगे जेसीबी, जेसीबी चला, जेसीबी जानती हैं आप? हाँ, जेसीबी जानती हैं, लेकिन जेसीबी चलाना नहीं जानती, क्या फायदा क्या हुआ? तो कहेंगे भाई हम काहे चलाए, हमको चलाना नहीं आता, तो हम भाई प्रलय के बारे में ना हमने प्रलय करनी है ना कुछ करना, हमें इस जगह से बाहर निकलना है। तो अब नहीं बोल पा रहा हूँ, जो लिखा हुआ सामने बोल दे रहा हूँ, क्या करूँ? प्रभुपाद कहीं बचने का स्कोप ही नहीं। सारे आचार्य तो यही बोल रहे हैं कि प्रलय के समय में सारे लोग विश्राम करते हैं, तो अब क्या कह सकते हैं? माइक पे बोल रही है, केवल आप ही हैं क्लास में? हाँ। पहले आया था, आपने बताया था कि भगवान थके हुए जीवों को सोने का, विश्राम करने का अवसर देते हैं। हाँ, वो तो हमने सुना था, भगवान के गर्भ के जठर में रहते हैं। देखिए ये हम लोग जरूर सुने थे कि प्रलय के समय जल बढ़ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है भगवान जाने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान कितने अमेजिंग हैं, जो भगवान एकदम हृदय में भी बैठे हैं वही भगवान कितने अद्भुत कार्य करते हैं अलग अलग अवतारों में। विस्मय हो रहा है कि ऐसे कमाल के व्यक्ति इतने करीब में हृदय में ही रहते हैं। हाँ, देखिए यही तो बात है। एक आज बहुत अच्छी बात हम गौर गोपाल से सीखे, कह रहे थे व्यूज़ के चक्कर में ना पड़ के व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि हम इम्पैक्ट कितना डाल पा रहे हैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी। अगर किसी एक व्यक्ति का भी जीवन परिवर्तित कर सकें तो वह बहुत अच्छी बात है। तो श्रीमद् भागवतम के द्वारा अगर किसी के मन में भगवान की महिमा समझ में आ गई, एक जीव को भी समझ में आ गई, तो वो बोलने वाले का जीवन सार्थक हो जाएगा। आज मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि जो लोग भागवत सप्ताह करते हैं, क्या वो भागवत के प्रयोजन को विचार कर रहे हैं? भागवत का प्रयोजन क्या है बताइए? चलिए मैं हिंट दे रहा हूं, 1.1.2 क्या प्रयोजन है भागवत का? कि सुनने वाले के हृदय में भगवान स्थापित हो जाए, वो भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन करके भगवान के पास चला जाए। तो अब ये स्पष्ट है। और तीसरा क्या बोल रहा है? आलय। जब तक तुम भागवत सुनकर के बेहोश न होने लग जाओ तब तक मुंह सुनते ही जाओ। तो सप्ताह में तो कोई बेहोश होता नहीं है। अगर कोई बेहोश होता होगा तो शायद यजमान बेहोश होता होगा, तो इतना खर्चा होगा 5 लाख 10 लाख, तो हो सकता है बेहोश हो जाए, लेकिन सुनने वाले तो बेहोश नहीं होते हैं, तो पूरी छंती आराम से खा रहे होते हैं। अग्रीड। तो वो इससे बिल्कुल विपरीत बात है ना। जब प्रयोजन वो है ही नहीं, वह कैसे सिद्ध होगा? नित्यम भागवत सेवया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके भक्त ने बोला। ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर व्यक्ति यह समझने लग जाए कि भगवान कितने महान हैं, भगवान हमारी बुद्धि के पार जो कुछ भी वो सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की ही भक्ति करेगा, वो अन्य देवताओं की भक्ति नहीं करेगा। और उसमें कोई बाध्यता नहीं रहेगी, कोई फोर्स नहीं रहेगा। भगवान इतने महान हैं कि वो सेव्य हैं। इज इट नॉट? आप ये देखिए कि भगवान की बात ही कितनी अच्छी लगती है। क्या आप कल के श्लोक को सुनने के लिए उत्साहित नहीं हैं? इज नॉट अमेजिंग? और अगर भगवद गीता पूरी हो जाए ना और मैं फिर से सुबह भी भागवतम शुरू कर दूं तो फिर भी आपकी आंखें से गोल रहेंगी, वाह वाह क्या बात है, क्या बात। दिस इज अमेजिंग। कितनी संतुष्टि होती है श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भागवतम के बारे में सुनना चाहिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।